हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में याओ जब सुबह उठती है तो हैंग ने याओ के लिए डिफरेंट तरह का नाश्ता अरेंज किया होता है। याओ इससे पूछती है कि क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना, तो हैंग कहता है कि मैंने लंबी छुट्टियां। ये सुनकर याओ बहुत खुश होती है और हैंग को हक करती है। हैंग याओ से कहता है कि आज मैं घर पर रहकर इसकी टेक केयर करने वाला हूँ। इसके बाद याओ चंगशी से फोन पर बात कर रही होती है और चंगशी कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हैंग घर का भी काम कर सकता है। याओ कहती है कि ये घर का काम नहीं बल्कि ये बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह है। वो जन याओ से कहता है कि हैंग को गैस स्टोव इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए कहीं इस चक्कर में तुम घर को आग मत लगवा लेना। इतने में ही एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वूजन और चंगशी डर जाते हैं, पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। तो हैंग याओ के पास पॉपकॉर्न लाते हुए कहता है कि मैंने याओ के लिए पॉपकॉर्न बनाई है, उसी की आवाज थी। याओ को ये पॉपकॉर्न काफी पसंद आते हैं। अब ये कॉल बंद कर देती है और ऐसे ही याओ और हैंग एंजॉय करते रहते हैं। अब मिंग को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट जांग के साथ बैठा होता है। मिंग प्रेसिडेंट जांग से पूछता है कि आप इस अवार्ड के लिए किस फर्म को कंसीडर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जांग कहता है कि मैंने सुना है कि शायद ये अवार्ड इस दफा जुनहंग को दिया जाए। अब अपनी फर्म वापस आने के बाद मिंग अपनी असिस्टेंट से वैनली ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है, तो इसकी असिस्टेंट बताती है कि उन्होंने हमें कॉल करके बताया है कि उन्होंने इस साल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और अब वो कॉन्ट्रैक्ट जुनहंग के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर मिंग को भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने ऑफिस में आकर मिंग रिपोर्टर शेन को कॉल कर लेता है और ये रिपोर्टर शेन से कहता है कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ऑफिस में वूजन को कॉल आती है मिस्टर चेन की, जो के वूजन से कहते हैं कि हैंग ने अपने लिए खुद गोल्डन स्केल अवार्ड को चुना है, वो भी गलत तरीके से। ये सुनकर वूजन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मिस्टर चेन से कहता है कि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपको सारी सिचुएशन पता करने के बाद कुछ जवाब दूंगा। जैसे ही कॉल बंद होती है, चंगशी इन सबके पास आकर इनको मिंग की एक वीडियो दिखाने लगती है। कहती है कि सबके पीछे मिंग है। इस वीडियो में मिंग कह रहा होता है कि जो कोई भी रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ घर पर बैठकर याओ टीवी देख रही होती है, जहाँ पर मिंग एक शो में इंटरव्यू दे रहा होता है इसी अवार्ड के बारे में। हैंग याओ के पास आकर कहने लगता है कि क्यों ना हम दोनों मूवी देखें। याओ कहने लगती है कि एक शो की टीम इस तरह के इंसान को कैसे शो पर इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। हैंग कहते हैं कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। याओ कहती है कि मैं इस टीवी शो के बारे में कंप्लेन करना चाहती हूँ। हैंग कहते हैं कि कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा, ये एक लीगल वैरायटी शो है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याओ कहती है कि लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। ये सुनकर हैंग मुस्कुराने लगता है, उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। याओ हैंग से कहती कि क्या तुमने कभी इस शो में जाने के बारे में सोचा है। याओ कहती है कि नेशनल लेवल पर लीगल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है। हैंग कहता है कि मैं सिर्फ अपने काम से पैसे कमाता हूँ, इस तरह की चीजें मुझे सूट नहीं करती। हैंग याओ के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है और याओ अपने मन में सोच रही होती है कि मैं मिंग को इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि वो गलत चीज को दुनिया के सामने सही चीज के तौर पर पेश करे। अब याओ इसी टीवी शो में आ जाती है, जहाँ पर वो जन पहले ही इस शो के मैनेजर को मना रहा होता है कि ये शो में आना चाहता है। याओ आकर कहने लगती है कि मैंने मिंग को कोर्ट में हराया हुआ है, तो आप मुझे कंसीडर कर सकते हैं। ये जो मैनेजर होता है कहने लगता है कि तुम दोनों अभी इस फील्ड में नए हो, लेकिन अगर तुम लोगों का बॉस यानी कि हैंग इस शो में आए तभी जुनहंग को इस वैरायटी शो में मौका मिल सकता है। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है, जिसको देखकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हैंग कहने लगता है कि मैं सच्चाई सामने रखकर उस मिंग की बैंड बजा दूंगा। ये सुनते ही ये मैनेजर कहने लगता है कि मुझे यही लाइन अपने शो के लिए चाहिए। अब बाहर आते हुए याओ हैंग से कह रही होती है कि ये बहुत अच्छा है कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट कर लिया है, अब हमें किसी भी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हैंग याओ से कहता है कि मुझे इस मसले को हल करके जल्दी से अपने वेकेशन एंजॉय करने हैं। याओ कहती है कि क्यों ना हम इन छुट्टियों में हर रोज मिडनाइट स्नैक खाया करें। तो हैंग याओ से कहता है कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें और मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ये पहला रूल बताता है कि हम वीक में एक दफा लाइट फास्टिंग करेंगे। दूसरा ये कि वीक में एटलीस्ट 3 दफा हम लोग स्विमिंग करेंगे और अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे और मैं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर हूँगा। और तीसरा कहता है कि हम हर महीने एक बुक पढ़ेंगे। याओ कहती है कि क्या तुम मुझसे ये सब कुछ करवा कर मुझे किसी गर्ल ग्रुप में भेजना चाहते हो। हैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी डायरेक्टर से जाकर कह देता हूँ कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। याओ कहती है कि अब चूंकि तुम इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गए हो तो मैं भी तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और इस टाइम तक मैं तुम्हारी असिस्टेंट रहूंगी। याओ कहती है कि मैं हैंग का शेड्यूल चेक करके आपको जवाब देती हूँ। हैंग कहते हैं कि तुम तो काफी प्रोफेशनल हो। ये कहकर हैंग याओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। शो के लिए हैंग का मेकअप हो रहा होता है। यहाँ पर याओ आ जाती है। हैंग अपने मेकअप को देखकर कहने लगता है कि मेरा मेकअप मेरे स्टाइल के मुताबिक नहीं हुआ। ये जो मेकअप आर्टिस्ट होती है कहती है कि तुम मुझे बता दो क्या गड़बड़ मैं चेंज कर देती हूँ। तो याओ कहती है कि
तुम ये मुझे दे दो, इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। अब मेकअप आर्टिस्ट तो चली जाती है तो याओ कहती है कि मैं तुम्हारी आईब्रोज शेप करती हूँ, लेकिन हैंग याओ को ये करने नहीं दे रहा होता और कहने लगता है कि अचानक से मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा है। याओ कहती है लेकिन तुम्हारी आईब्रोज तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक नहीं लग रही। हैंग इसके हाथ से ये टूल नीचे रख देता है, कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हैंग इस शो के प्रोमो के लिए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, जिसको देखकर डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो। अब हैंग याओ के पास आता है तो याओ इससे कहती है कि तुम्हें मेल स्टार बनकर कैसा लग रहा है। तो हैंग कहता है कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अब इन दोनों को यहाँ से जाता हुआ मिंग भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में भी ये सब लोग हैंग की वीडियो देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। वूजन हैंग के पास आकर कहने लगता है कि जब ये शो ऑन एयर होगा तो हमारी फर्म तो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। अब तेनयिंग इन सबको दिखाती है कि इंटरनेट पर कुछ और ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है और जब ये सब लोग देखते हैं तो मिंग ने चेंगशी के खिलाफ फिर से कुछ रूमर्स फैला दिए होते हैं। ये देखकर इन सबको काफी गुस्सा आता है। वूजन तो फौरन चेंगशी के पास चला जाता है। हैंग कहता है कि मुझे इस मिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बस चले तो मैं इसको इतना मारूं कि इसके होश ठिकाने आ जाए और आइंदा ये इस तरह की गलती कभी ना करे। याओ कहती है कि तुम गुस्से में कितने क्यूट दिखाई दे रहे हो। हैंग कहता है कि उसने चेंगशी को बुली करने की कोशिश की है, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें बुली किया है। जो कोई तुम्हें बुली करेगा उसने इनडायरेक्टली मुझसे पंगा ले लिया है। याओ कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और मेरी बहन काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब वूजन चेंगशी के पास आ जाता है। चेंगशी कहती है कि तुमने सारी न्यूज देख ली है ना। वूजन कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इस न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंगशी कहती है कि मैं जानती हूँ। इतने में ही चेंगशी को हैंग और याओ की वीडियो कॉल आ जाती है। चेंगशी इन दोनों से कहती है कि मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या करना है। मैं इतने सालों से मिंग की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तब मैं जानती थी कि मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब तुम लोग मेरे साथ हो, इसलिए इस दफा मैं इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब हैंग शो के लिए तैयार हो जाता है। ये याओ से कहता है कि मैं हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ ना। याओ कहती है कि मेरा हस्बैंड हैंडसम भी है और इसको कोई हरा भी नहीं सकता। हैंग कहता है कि जो तुमने अभी कहा है क्या तुम इसको दोबारा कह सकती हो। याओ उसको फिर से हस्बैंड कह देती है, जिसको सुनकर हैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब ये शो स्टार्ट हो जाता है और हैंग और मिंग दोनों को बुला लिया जाता है। हैंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। अब इस शो में एक कपल बैठा होता है जो कि एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाह रहा होता है। होस्ट हैंग और मिंग से कहती है कि आप दोनों इनको लीगल एडवाइसेस देंगे। अब ये जो कपल होता है इसमें जो लेडी होती है वही अपने हस्बैंड के बारे में शिकायत कर रही होती है, लेकिन इसके हस्बैंड को तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही होती। इन दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद मिंग कहता है कि मैं मिस्टर शी की साइड पर हूँ और ये मिस सन से कहता है कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्यार और शादी दो अलग चीजें हैं, इसीलिए जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ रहते हैं तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए और अपने अंदर ज्यादा बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। हैंग मिस सन से पूछता है कि क्या आपका हस्बैंड शादी के बाद आपको चीट तो नहीं कर रहा। मिस सन इस बात के जवाब में कहती तो ना है, लेकिन ये ऐसा कहते हुए बहुत ही ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है। हैंग मिस सन के पास आते हुए कहने लगता है कि हर किसी को यह हक है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। मैं आपका लॉयर होने की हैसियत से आपकी साइड पर हूँ, आप जो भी कहना चाहती हैं आराम से कह सकती हैं। मिस सन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर मिंग कहने लगता है कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं और ना ही इनमें कोई बुरी आदत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट आपके हक में फैसला देगी। हैंग मिस सन से पूछता है कि क्या आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। ये बात सुनकर मिस्टर शी को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अब इसने बकवास करना शुरू कर दी है। जो होस्ट होती है वो मिस्टर शी से कहती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए आप रिलैक्स हो जाएं। मिस सन कहने लगती है कि ये छोटी छोटी बात पर मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, मुझे मारता भी है। मिस सन की ये सब बातें सुनकर इसका हस्बैंड यहीं पर इस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। हैंग कहता है कि मेरी क्लाइंट आपसे डिवोर्स का मुतालबा कर रही है, ये उनका राइट है, आप उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते और अगर आपने ऐसा किया तो हम कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल कर देंगे। मिंग कहने लगता है कि मिस्टर शी पहली दफा इस तरह के किसी शो पर आए हैं तो वो थोड़े से एक्साइटेड भी और नर्वस भी हो सकता है कि वो अपने पर्सनल मैटर को इस तरह सबके सामने डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों। मिंग कहने लगता है कि एक कपल इतने सालों से साथ है, लेकिन अगर मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है और उस वजह से डिवोर्स लेना ये भी तो सही बात नहीं है। हैंग कहता है कि तुम एक्सपीरियंस्ड लॉयर हो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्या हम मिस सन को एक ऐसी मैरिड लाइफ गुजारने दें जिसकी वजह से वो मेंटली टॉर्चर हो रही हैं। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लेडीज को अपने राइट के लिए खड़े होना है। जितनी भी ऑडियंस होती है वो हैंग का साथ दे रही होती है। अब हैंग सबको बताता है कि लॉयर लिंची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। ये खबर हर जगह फैल जाती है। चेंगशी अब वीडियो मैसेज में सबको बताती है कि मैं मिंग की एक्स वाइफ हूँ और हमारी शादी के दौरान मिंग का अफेयर चल रहा था। हालांकि मिंग ने मेरे खिलाफ ये रूमर्स फैलाए हैं कि मैंने उसको चीट किया है। चेंगशी ये बात
बात सबूत के साथ कर रही होती है। चेंगशी कहती है कि डिवोर्स के बाद भी ये मुझे हरास करता रहा है, इसकी भी वीडियो ये सबको दिखा रही होती है। इस वीडियो को देखने के बाद सारी ऑडियंस मिंग को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, लेकिन मिंग कहता है कि ये सब बकवास है, ये रूमर्स हैं। लेकिन कोई भी मिंग की बात का यकीन नहीं करता और पब्लिक की वजह से मिंग को ये शो छोड़कर जाना पड़ता है। अब जैसे ही हैंग शो से बाहर आता है तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैंग के पास जमा हो जाते हैं और इससे पूछते हैं कि इससे पहले तो आपने कभी भी पब्लिक में आकर इस तरह के लॉयर्स को एक्सपोज नहीं किया, तो इस दफा क्यों? हैंग कहता है कि पहले मुझे रेपुटेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ अपना काम करता था, लेकिन फिर किसी ने मेरे ख्यालात को चेंज कर दिया। उसने मुझे कहा कि लॉयर्स को सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के अंदर ये यकीन पैदा करें कि कानून में ताकत होती है। रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपके लिए वो पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है? तो हैंग कहता है कि हाँ। हैंग कहता है कि अब मैं लोगों में कानून की ताकत का यकीन फैलाना चाहता हूँ और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया मुझे सपोर्ट करेगा। अब याओ हैंग को इशारा करती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। अब हैंग भी इन सब सवालों के जवाब देकर यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर चेंगशी वुजन को किस करती है। याओ जब बाहर आती है तो ये अपनी बहन को जब वुजन के साथ इतना खुश देखती है तो ये भी अपनी बहन के लिए खुश हो जाती है कि फाइनली इसकी बहन को इतने टाइम बाद खुशी मिल गई है। इसके साथ ही यहाँ पर हैंग भी आ जाता है। अब हैंग ने याओ के लिए एक स्पीच तैयार की होती है। याओ से कहने लगता है कि मैं शादी के बगैर सारी जिंदगी रह सकता था तुमसे मिलने से पहले, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम ऐसी फोर्स हो जिसके अगेंस्ट मैं कभी भी नहीं जीत सकता। हैंग कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं याओ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर मोमेंट जीना चाहता हूँ। हैंग याओ से कहता है कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? ये सुनकर याओ हैंग को किस करती है। ये दोनों फाइनली बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।